हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी के पोर्टल पर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखने को दिया गया। आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू किया। डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं अब आ रही हैं छात्रों को, क्योंकि उन्होंने अपलोड तो कर दिया, लेकिन साइबर कैफ़े वालों के चक्कर में आके उन्होंने अपना क्या, चूँकि देखिए साइबर कैफ़े वालों को मैं लगातार बोल रहा हूँ कि देखिए उन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान थोड़ा सा भी नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत सारे छात्रों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। साइबर कैफ़े वालों ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं विदाउट रिसाइज करके वहाँ पे अपलोड कर दिए जैसे तैसे, जिसके चलते क्या हुआ है, बहुत सारे छात्रों का जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है उसमें किसी का जो है कुछ मिसप्रिंट हो गया है या कट हो गया है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स, जिसके चलते उनका सिग्नेचर ही नहीं दिख रहा है छात्रों का, है ना। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि एक छात्र का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पे वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर ही नहीं दिख रहा है। तो डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिखने के पीछे भी एक कारण है ना, कि कट लगा हुआ है, जैसे तैसे वो अपलोड कर दिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो साइबर कैफ़े वालों के चक्कर में आकर यहाँ पे छात्र हो रहे हैं परेशान, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें अब आपको सीखनी पड़ेगी। आगे आने वाले समय में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का डिटेल लिया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। कंप्यूटर पे कैसे करना है अपलोड, कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि देखिए अगर आप अपनी तरफ से एश्योर नहीं होते हैं कि हमने अपना फॉर्म जो है अच्छे से भर दिया है, तो सामने वाला तो वो तो पैसा कमाने बैठा है ना। वो उसकी कोई गलती है नहीं साइबर कैफ़े वाले की, वो तो जल्दबाजी में आपका सारा काम करके हटाएगा कि बहुत सारे लोग हैं अभी लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश में है वो तो यहाँ पे उन लोगों से हुई है गलती, जिसकी वजह से बीपीएससी पोर्टल पर अब आप लोग जो अपना डॉक्यूमेंट देख रहे हैं तो उसमें आपको दिख रही है समस्या। नहीं समस्या है तो कोई बात नहीं है, आप अपना वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे अपने डीबी में, जो कि आपका डीबी डेट दिया जाएगा। ये कक्षा 1 से 5 के लिए भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब क्या है यहाँ पर जो है आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को आप लोग का एक डेट दे दिया गया था कि 9 से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों को जो है 14 सितंबर जो है लास्ट डेट यहाँ पे दिया जाता है। अब अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अंत होता है। जब ये सारी चीज़ें हुई यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई, और यहाँ पे वेरीफाई, नॉट वेरीफाइड और पार्शियल वेरीफाइड के अंदर जो है थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको समझ में आने लगा होगा। तो अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछ भी रहे हैं कि सर मेरा क्या डॉक्यूमेंट्स में जो है 1 to 5 वाला जो होने वाला है उसमें मैं नॉट वेरीफाई हो जाऊँगा या फिर वहाँ पे पार्शियली वेरीफाई हो जाऊँगा। तो ये पार्शियल वेरीफाई क्या है सर यहाँ पे? तो देखिए मैंने एक वीडियो भी बना के आपको अपडेट किया हुआ था। एक छात्र का यहाँ पर अपडेट आया हुआ था कि उन्होंने बोला कि जैसे कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स पे डिजिटल साइन था, है ना, उनके रेसिडेंशियल या फिर हो सकता है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो, तो जो भी उनका भी था वो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे नहीं आया था उनका, क्योंकि वो क्या थी, वो तो अलग ही मुद्दा था, वो अलग ही केस था। उन्होंने अपना जो है डॉक्यूमेंट्स बनवाया था, उस समय तक जो है आपका डिजिटल सिग्नेचर नहीं हुआ था उनका, तो इसलिए अपलोड नहीं हुआ था। लेकिन एक छात्र ऐसे भी हैं जिनका कि ये जो फॉर्म एडिट करते समय, है ना, फॉर्म अपलोड करते समय, सॉरी, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय ये कट लगा हुआ है, और कट ऐसा लगा हुआ है जैसे कि जल्दबाजी में उन्होंने अपना जो है डॉक्यूमेंट्स स्कैन किया और उसको PDF में कन्वर्ट किया और अपलोड कर दिया। तो वो तो चलो अपलोड कर दिया, जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए वहाँ पे एग्ज़ाम में सेंटर पे यहाँ पे, है ना, जहाँ आपका डीबी हो रहा है, तो वहाँ पे क्या उनका ये जो डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं किया उनके डॉक्यूमेंट से, तो उनको कर दिया गया पार्शियल वेरीफाई। चूँकि उनको पार्शियल वेरीफाई कर दिया गया, ये चीज़ें आपको पता भी नहीं चल रही है। ये सारी चीज़ें आपको तब पता चल रही है जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स चेक कर पा रहे हैं, जब आप अपना डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से देख पा रहे हैं आप? तो अपना डॉक्यूमेंट्स आप लोग सभी कोई जो देख पा रहे हो, क्लास 1 से लेकर 12 तक के जितने भी छात्र हैं, ये आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करके सारी चीज़ें देख रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, यहाँ से क्लिक करके देखिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। तो जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या साइबर कैफे ने अपलोड किया है आपका, तो यहाँ पे आपका वहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ें गलत अपलोड करके डाला गया है। तो अब यहाँ पे पछताने से तो कुछ होगा नहीं, है ना, ना ही उस साइबर कैफे से लड़ाई करने से होगा, क्योंकि उसने तो आपका लाइफ वहाँ पे चौपट कर रखा है ना। और वो भी गलती आपकी है, क्योंकि गलती यहाँ पे ये है कि आप बीपीएससी जाते हैं इस चीज़ के सुधार को लेकर, तो बीपीएससी सीधे यही बोलते हैं, अभी हाल ही में ट्वीट किया इन्होंने, अतुल प्रसाद जी ने, कि जो भी आप लोग समस्या अपना बता रहे हैं उस समस्या को आप बीपीएससी के पोर्टल पर ना मढ़ें, मतलब उस गलती को, आपकी वो गलती है, साइबर कैफे वाले गलती है, हमारे सर्वर की कोई गलती नहीं है, हमारे वेबसाइट की कोई गलती नहीं है। उन्होंने अपना पक्ष लेते हुए ये बात कहा है।
तो ये चीज़ें तो भाई बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए आप लोग बैठ के अपना ढंग से अगर करवा लेते। बहुत सारे लोग हैं ना कि दे दिए हैं साइबर कैफ़े वाले को, अब दे के घर चले आए हैं। अब वो अपना मन से जो है जैसे है वो अपलोड कर रहा है। अब वहाँ पे उनको 12th की जगह पे मार्कशीट डालना था ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन की जगह 12th डाल दिया है। तो वहाँ पे आपका जो है पार्शियल वेरीफाइड में चला जा रहा है चीज़ें। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से दोस्तों एक अपडेट दिया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कैसे रहा है। तो ये पेज आपका जैसे कि ओपन हो रहा है, वहाँ पे जैसे ही आपको ओपन किया जा रहा है वहाँ पे यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया जा रहा है। लॉगिन होते ही दोस्तों एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा वेरीफाई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे वो क्लिक करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाती हैं, है ना। आप वहाँ पे बैठते हैं और अपना डॉक्यूमेंट देते हैं उनको, जो कि आपने अपलोड किया है, जो सारी चीज़ें अपलोड किया वही लेके जाना है आपको। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ पिछली बार से ही, है ना। तो जो भी आपने अपलोड किया वही डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं और वही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक हो रहा है। अब वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने खुल रहे हैं वो कोई जैसे कि आपने अपलोड किया है वो क्यों दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पे, बीपीएससी जो है आपको क्यों ये सब कुछ दिखा रहा है। चूँकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं वहाँ पे कि जिनका डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे अपलोड है वो लेकर गए ही नहीं, जिनका जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे है वो कुछ कटे छटे हैं, कुछ फटे हैं, मतलब उस तरीके से अपलोड किए हुए हैं। तो वो साइबर कैफ़े वालों की गलती से हुई है कुछ, जो कि चीज़ें बताई जा रही हैं छात्रों के द्वारा, है ना। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अपना डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड किए हैं, जैसे कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो उस पर डिजिटल साइन ही नहीं आया है। तो वो अलग अलग तरीके से जो चीज़ें हैं वहाँ पे अपडेटेड है। तो जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है उन्हीं को नॉट वेरीफाइड में डाला जा रहा है। तो नॉट वेरीफाइड है तो सर हम क्या बाहर हो गए यहाँ से? क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना अभी पकड़े जा रहे हैं इन द सेंस कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है फर्जीवाड़ा करके जो है बनवा कर जो है वो डाल रहे हैं, और उसका एक क्लिक बटन में सारा चीज़ चेक हो जा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपका सही है या नहीं है। तो उनको नॉट वेरीफाइड में भी डाला जा रहा है ना। और ये अतुल प्रसाद जी ने यहाँ पे बोला भी था कि आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें कि जो भी लोग सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, बैकडेट में बनवा रहे हैं या फिर जो है कि बीएड वगैरह का सर्टिफिकेट बनवा के ला रहे हैं या एसटीईटी का सर्टिफिकेट बनवा के ला रहे हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पे देखा जा रहा है, उनका भी जांच किया जा रहा है। जैसे ही वो अनमैच हो रहे हैं वो चीज़ें वहाँ से उनको नॉट वेरीफाइड में डाल दिया जा रहा है। तो नॉट वेरीफाइड इज़ द पार्ट ऑफ वेयर यू आर डिस्क्वालीफाई, वहाँ पे सीधे आप जो है डिस्क्वालीफाई होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के चलते। फिर बाद में आप पता नहीं मौका देंगे कि नहीं देंगे इस चीज़ को लेकर, ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ इस तरह से आपका जो है ओपन होगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा दोस्तों, और ये जो है आपका कैंडिडेट के बारे में सारा डिटेल दिखेगा, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह इस तरह से आपका दिखेगा। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने आपको बहुत पहले ही अपडेट किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन जो ऑफिसर होंगे, वेरीफाइंग ऑफिसर, उनका नाम होगा और ये डिजिग्नेशन उनका होगा, यहाँ पे अपडेट किया हुआ। जैसे ही वो सबमिट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका जो है ओपन होकर आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे आप किस कक्षा के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए 1 to 5 के लिए अभी होने वाला है, तो इस पर क्लिक किया जाएगा। आपका कौन सी भाषा के लिए हो रहा है या फिर सब्जेक्ट के लिए हो रहा है, ये भी आपका यहाँ पर क्लिक होकर आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स फिर मैच करवाए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स इस तरह से आपका जैसे कि अभी ओपन होकर आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये इतना ही चीज़ आप पार्ट देख पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जब होगा तो वेरीफाई और अनवेरीफाई का एक कॉलम खुलेगा और एक जो है पार्शियल वेरीफाई का भी कॉलम आपका खुलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे पार्शियल वेरीफाई में वही डॉक्यूमेंट्स के टिक होंगे, जैसे कि कुछ चीज़ें लग रहा है कि सही है ना, वो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ कारणवश जो है वहाँ पे गलती हुई है, तो उसको पार्शियल वेरीफाई में डाला जा रहा है। तो पार्शियल वेरीफाई वाले छात्र भी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आज ट्वीट के माध्यम से भी अतुल प्रसाद जी ने ये बात कहा था कि जो जिनका पार्शियल वेरीफाई है वो वरी ना करें यहाँ पे, है ना। उन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आपको एक मौका और देंगे, ठीक है। तो और जिनका लेकिन अनवेरीफाइड में है या फिर जो नॉट वेरीफाइड वाले हैं छात्र, वो चिंता करने का विषय है उनका, क्योंकि उनको जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं, मतलब अगर सही से मैच कर पा रहे हैं तो उनको समस्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जहाँ पे आपको ये अपडेट किया गया था, और इस तरीके से जो है आपका नाम, डेजिग्नेशन, सबमिट वगैरह करके फाइनल सबमिट किया जा रहा था। ये आपके प्रोसेस थे, मतलब कि इसी तरीके से 1 to 5 वालों का भी प्रोसेस होगा। तो जो भी 1 to 5 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा, तो ये छात्र पूछ भी रहे थे कि सर हमारा पहले रिजल्ट आएगा या फिर हमारा जो है पहले यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर कराया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि अदर स्टेट से भी आते हैं, और अदर स्टेट की डॉक्यूमेंट को चेक करना थोड़ा सा अपने आप में एक बहुत बड़ा
टास्क होगा बीपीएससी के लिए। तो पहले रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो है आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपका, है ना, ये आपका जैसे कि मान लीजिए कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है किसी का, तो यहाँ पे आपका फ़ोटो दिखेगा और ये चीज़ें वहाँ से गायब हो जा रही हैं। ये चीज़ें जो है वहाँ से गायब हो जा रही है। बहुत सारे लोग के डिजिटल सिग्नेचर नहीं आ पा रहे हैं, तो उसमें इनको जो है पार्शियल वेरीफाई में डाल दिया जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आप एक बार अपने जो ब्राउज़र पे ओपन कीजिएगा। ऐसे तो मोबाइल पे आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन अपने ब्राउज़र पे जाके देखिएगा और रिफ़्रेश करके डालिएगा, तो ये शायद सिग्नेचर अपलोड भी हो जा रहा है। तो कुछ यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वो सही अगर आप लोगों ने अपलोड किया होगा तो आपका अपलोड हुआ होगा। ये फिर पार्शियल वेरीफाई में फिर नहीं जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो यही सारी बातें हैं यहाँ पे दोस्तों, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट लगता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो ज़रूर पूछिएगा, यहाँ पे आप लोग इसका ज़रूर अपडेट दिया जाएगा। तो किसी का नॉट वेरीफाइड अगर दिखा रहा है तो वो समस्या में है भाई, और जो पार्शियल वेरीफाई में है उनको मौका बिल्कुल मिलेगा, जैसा कि अतुल प्रसाद सर ने एक ट्वीट के माध्यम से अपना अपडेट किया था। और आप जो है ये ट्वीट पढ़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पार्शियली वेरीफाइड कैंडिडेट नीड नॉट वरी एज वी विल रीचेक ऑल सच केसेस बिफोर द फाइनलाइजिंग रिजल्ट। रिजल्ट से पहले हम लोग जो है आपका सारा जो है संभावना जो है यहाँ पे रिसर्च करेंगे, रीचेक करेंगे, तभी आपका जो है रिजल्ट दिया जाएगा। नो न्यू डॉक्यूमेंट नीडेड एज द सेम मस्ट हैव बीन सबमिटेड ड्यूरिंग द डीबी। आपको नया डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट करने की जरूरत नहीं भी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और भी देखिए ट्वीट दिया था इन्होंने कि सम टीआरई स्टूडेंट, जैसे कि सम टीआरई कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पार्शियली वेरीफाई कैंडिडेट आर ब्लेमिंग। जो पार्शियल वेरीफाई वाले छात्र हैं वो ब्लेम भी कर रहे हैं यहाँ पर बीपीएससी को कि इट्स सर्वर फॉर इनिशियल व्हाट इज़ देयर ओन मिस्टेक एंड goof ऑफ साइबर कैफ़े। तो ये देखिए मतलब ये जो साइबर कैफ़े की गलती है या आपकी गलती है ये बता रहे हैं, लेकिन ऐसी समस्याएं हो रही थी। हम लोगों ने फॉर्म भरते समय ये चीज़ें देखी थी। फॉर्म बहुत सारे छात्र जब भर रहे थे तो उनको ये समस्या आ रहा था, सर्वर स्लो हो रहा था, जिसके चलते जो है बहुत सारे चीज़ें हो रही थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर इनका जो कहना है कि बहुत सारे लोग का जैसे कि साइन कट हो गया है, बहुत सारे लोगों का जो है कि सही डॉक्यूमेंट्स नहीं आ पाया है। तो ऐसे अगर चीज़ हुआ है तो वो गलती जो है साइबर कैफ़े वालों का है या तो आप छात्रों का है। तो ये ब्लेम आप जो है बीपीएससी पे ना करें, सर्वर पे ना करें, इनका ये कहने का उद्देश्य है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं जो कि इन्होंने कहा है कि आप लोग पार्शियल वेरीफाई वाले जो चिंता ना करें इस चीज़ का, हम लोग जो है सारी चीज़ें चेक करके ही आपको यहाँ पे अपडेट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज जो है लास्ट डेट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये 9 से 12 तक के लिए। अब 1 से 5 के लिए डीबी शुरू होगा, उसमें जो है आप लोगों का पहले रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा बिहार एसटीईटी वाले छात्रों को, यहाँ पर जिनका मुजफ्फरपुर में 4 सितंबर को एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था इस सेंटर का, उनका एग्ज़ाम डेट 18 सितंबर को है। ये ध्यान रखिएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अपना यूज़र पासवर्ड डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम देने जाएंगे आप। और इसके अलावा जो एसटीईटी 2023 पेपर 1 और पेपर 2 के सभी विषय जो शेष सभी विषय का प्रवेश पत्र है समिति की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप जाके जो है अपना जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा एसटीईटी का अपना एडमिट कार्ड, और एग्ज़ाम देने जरूर जाइएगा। जिनका 4 सितंबर को ये परीक्षा रद्द हुआ था, 18 सितंबर को हो रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। ये वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वेबसाइट पे आप आएंगे तो ये मैसेज आपको यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो मैसेज चल रहा है ये वही मैसेज है, ठीक है। तो ऑफिशियल भी अपडेट एसटीईटी पे अब किया जा रहा है सारी चीज़ें। तो अभी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे जो हम आपसे करेंगे, इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी और नई परीक्षाओं को लेकर भी। तो प्लीज़ हम लोग साथ जुड़े रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।